हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया बुक पढ़ रहे हैं जिसमें 7500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है। इसका आज सेट रहेगा 105। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह और बंटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? भगत सिंह और बंटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? तो इन लोगों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे कब? 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन हो जाएगा ए भगत सिंह। उसके बाद राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर हो जाएगा। किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? यानी किस सल्तनत शासक के समय जो था मंगोलों ने भारत पे प्रथम आक्रमण किया था? ये किसके शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। ऑप्शन हो जाएगा बी। और वो कहेगा और मंगोल कौन थे? तो चंगेज खान। और कब आक्रमण किया था? तो 1221 में। चंगेज खान 1221 में इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया था, यानी ये दिल्ली सल्तनत पे। दास वंश के संस्थापक कहेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। दास वंश के ही गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन यानी कि प्रचलन या किसने चलवाया था? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत के पागल बादशाह भी कहा जाता था। यह संज्ञा दी गई थी। चालीसा दल की शुरुआत करेगा तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और इसे समाप्त कौन किए थे? तो ये समाप्त किए थे बलबन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 3 नंबर है, श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी ये किसके मध्य हुई थी? तो ये टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। ऑप्शन हो जाएगा डी। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि था ये 1792 में हुआ था। हैदर अली थे जो कि टीपू सुल्तान के पिताजी थे। हैदर अली की मृत्यु जो था ये 1782 में हुआ था। और 1782 में ही सालाबाई की संधि हुई थी। 4 नंबर हो जाएगा, प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? लीलावती कहेगा तो ये संबंधित है किससे? तो गणित से। ऑप्शन हो जाएगा सी। लीलावती पुस्तक के रचना कौन किए थे? तो भास्कराचार्य किए थे। भास्कराचार्य ये लीलावती पुस्तक की रचना किए थे। चरक संहिता के कहेगा लेखक कौन हो जाएंगे? तो चरक संहिता के लेखक हो जाएंगे कौन? तो चरक थे। और ये संबंधित है चिकित्सा विज्ञान से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? जो मुगल काल में दरोगा के पद था कहेगा किस विभाग से संबंधित था? तो ये संबंधित था टकसाल विभाग से। ऑप्शन हो जाएगा बी। कोतवाल कहेगा किस विभाग को देखते थे? तो ये देखते थे पुलिस विभाग को। या किस विभाग को कोतवाल कहा जाता था? तो पुलिस विभाग को। मीर बख्शी किसके प्रमुख होते थे? तो सैन्य विभाग के। 6 नंबर हो जाएगा, जीना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन कहेगा तो ये कथन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ऑप्शन हो जाएगा सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के एकीकरण के पिता भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कहेगा तो लियाकत अली बने थे। महात्मा गांधी ने ये नारा कब दिए थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं? तो ये कराची अधिवेशन में दिए थे 1931 में, जिसका अध्यक्ष कहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था ये पारित हुआ था 1904 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। ओलंपिक खेल में महिला कब भाग ली थी? तो 1900 ईस्वी में ओलंपिक खेल में पहली बार महिला भाग ली थी। बंगाल के विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ था। और बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। 8 नंबर हो जाएगा, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पे? तो पटना में। ऑप्शन हो जाएगा ए। कांग्रेस के बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था।
जो कांग्रेस विभाजन हुआ था 1907 में और कांग्रेस के मिलन किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। किसके द्वारा गठन किया गया था? तो ये चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज्य पार्टी बनाए थे और इसका गठन हुआ था इलाहाबाद में 1923 में। कांग्रेस के कहेगा कि प्रथम जो बैठक हुआ था बम्बई में हुआ था 1885 में और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? तो ये बांटा गया था कितने भाग में? तो 3 भाग में। ऑप्शन हो जाएगा सी। बोर्ड डिस्पैच जो कि शिक्षा से संबंधित है, यह 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लाया गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के कार्यकाल कहेगा 1848 से 1856 हो जाएगा। 10 नंबर है, अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 में। सहायक संधि के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाया था? वारेन हेस्टिंग्स ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाए थे। पहली बार भारत में ट्रेन सेवा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब? तो 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक समाचार जो पत्र है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। विधवा पुनः विवाह अधिनियम कहेगा तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान से लाया गया था। आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये दोनों मिलकर इंडियन एसोसिएशन के गठन किए थे 1876 में। वेदों की ओर लौटो ये किसका नारा था? तो ये दयानंद सरस्वती के नारा था। अभ्युदय पत्रिका के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा के गठन किए थे। 1825 में वेदांत कॉलेज के गठन किए और 1828 में ब्रह्म समाज के गठन किए थे। राजा राम मोहन राय 1815 में आत्मीय सभा के गठन किए थे, 1825 में कहेगा तो वेदांत कॉलेज के गठन किए या स्थापना किए, उसके बाद 1828 में ब्रह्म समाज के गठन किए थे। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा, प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? प्रसिद्ध जो पुस्तक है जीवन की उत्पत्ति ये लिखा गया है ओपेरिन के द्वारा। ओपेरिन के द्वारा, कहीं कहीं ओपेरिन भी लिखता है, तो ओपेरिन के द्वारा जीवन की उत्पत्ति ये पुस्तक जो है लिखी गई है। प्रकृति वर्ण के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत दिया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो स्मिथ को कहा जाता है। साइटोकाइनिन हार्मोन जो कि कोशिका विभाजन में मदद करता है, इसकी खोज मिलर के द्वारा किया गया था। कब? तो 1955 में। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के जो घोषणा पत्र था इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1857 के जो विद्रोह हुआ था ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। बटलर कमेटी के गठन 1927 में किया गया था और अध्यक्ष इसके सर बटलर थे। 14 हो जाएगा, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो अंतिम मराठा पेशवा कौन हो जाएंगे? बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन हो जाएगा सी। बेसिन के जो संधि हुआ था ये 1802 में हुआ था। किसके बीच? तो बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच हुआ था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक हो जाएंगे शिवाजी। शिवाजी के जन्म 1627 में कहाँ पे हुआ था? तो सिवनेर में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ? तो 1680 में। इनकी राज्याभिषेक कब हुआ था? इनकी राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया? तो भारत में कह रहा है कि संपूर्ण भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1881 ईस्वी में।
या कह सकते हैं कि नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुआ। यह संपूर्ण भारत में जनगणना की जो कार्य है 1881 में शुरू की गई। जनगणना की शुरुआत वैसे कहेगा तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। नियमित हुआ 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना जो हुआ था 1931 में हुआ था। 16 नंबर हो जाएगा शिमला का संत। शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता है? शिमला के संत बोला जाता है ए.ओ. होम को। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1886, दूसरी बार कहेगा तो लाहौर अधिवेशन 1893 और तीसरी बार बने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भारत के यानी कि वृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर है। बिहार में नशाख पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? बिहार में नखास कहेगा, बिहार में नखास है। बिहार में नखास पिंड आंदोलन के जो संबंध है निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो नखास पिंड आंदोलन के संबंध हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और एक और क्वेश्चन आता है कि बानर सेना और मजरी सेना के संबंध किससे है? तो ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। महात्मा गांधी के द्वारा पहला जो आंदोलन किया गया था भारत में, ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। किस आंदोलन में हिंदू तथा मुस्लिम साथ में भाग लिए थे? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो के नारा दिया गया था। 18 नंबर हो जाएगा। भारत में स्थलरूद्ध राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो भारत में स्थलरूद्ध राज्यों की संख्या हो जाएगा 5 और ये 5 राज्य हो जाएगा हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना तथा छत्तीसगढ़। और केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा 2, जिसमें है दिल्ली तथा चंडीगढ़। आगे हम लोग देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा। इन मैदानों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में सजाना है, कि पश्चिम से पूरब की ओर इसे सजाना है। जो मैदान दिया गया है ये पश्चिम से पूरब की ओर इसे सजाना है। तो सबसे पश्चिम हो जाएगा रुहेलखंड का मैदान, इसके बाद हो जाएगा अवध के मैदान और इसके बाद हो जाएगा मगध का मैदान और सबसे पूरब में हो जाएगा मिथिला का मैदान। तो पहले हो जाएगा 4, 3, 1, 2। ऑप्शन हो जाएगा डी। 20 नंबर है। माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? जो माही नदी है ये किस सागर या खाड़ी में गिरती है? तो ये गिरती है आपको खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। सिंधु नदी, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी ये गिरती है अरब सागर में। लूनी नदी जो है ये कच्छ की खाड़ी में गिरती है, यानी कच्छ के रण में ये समा जाती है। महानदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में और माही नदी कहेगा तो खंभात की खाड़ी में। महानदी बंगाल की खाड़ी में, माही नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हो जाएगा तालचेर जो कि उड़ीसा में है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कोयला खनन के लिए और यहाँ पे जल संयंत्र भी है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। गुजरात के जामनगर कहेगा तो ये पेट्रोलियम पदार्थ यानी पेट्रोलियम उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। बैलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में अभ्रक उत्पादन में अग्रणी कहेगा तो ये आंध्र प्रदेश हो गया है। 22 नंबर है। थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? थारू जनजाति जो है ये किस प्रदेश में नहीं मिलती है? तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है, बाकी उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, उत्तराखंड में है। थारू जो जनजाति है ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। जो गुर्जर जनजाति है ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में और जो गुज्जर जनजाति है ये राजस्थान में। गुर्जर कहेगा तो जम्मू कश्मीर, गुज्जर हो जाएगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी प्लेट हो जाएगा प्रशांत प्लेट। और विश्व के सबसे बड़ा महासागर कहेगा तो ये भी प्रशांत महासागर हो जाएगा। काला महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसे नई दुनिया के नाम से जानते हैं। 24 नंबर हो जाएगा,
भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? तो कितना प्रतिशत? 0.68% ये जल जो है संचय करती है। जो कहेगा टोटल जल की मात्रा कितनी है? तो स्थल पे टोटल 71% जो है जल है, और इसमें मीठा जल के प्रतिशत हो जाएगा 2.4%। आगे हम लोग देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा नामीब मरुस्थल का विस्तार करे कि विस्तार क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किन देशों में है? नामीब मरुस्थल का जो विस्तार क्षेत्र है ये कहेगा किन देशों में है? ये हो जाएगा अंगोला, नामीबिया तथा दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, अंगोला और नामीबिया में ये फैला हुआ है नामीब मरुस्थल। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नामीबिया के जो राजधानी है विंडहोक हो जाएगा, अंगोला का हो जाएगा लुआंडा, और दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी है जैसे कि इसका जो न्यायिक राजधानी हो जाएगा ब्लोमफॉन्टेन हो जाएगा, और कार्यपालिका राजधानी कहेगा तो ये हो जाएगा प्रिटोरिया। उसके बाद विधायी जो राजधानी है ये हो जाएगा केप टाउन। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर है। निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थिति का सही मिलान करें। इधर शहर के नाम दिया गया है और इधर दिया गया है नदी। कौन सा शहर किस नदी पे स्थित है उसका मिलान करना है। तो देख लेते हैं। छापरा जो है ये सरजू नदी के किनारे है। छापरा सरजू नदी के किनारे है। जहानाबाद कहेगा तो ये दर्धा नदी के किनारे है। दरभंगा हो जाएगा बागमती के किनारे, और वही फतुहा कहेगा तो पुनपुन नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। नर्मदा तथा ताप्ती के मध्य कौन सा पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो घूमती हुई वस्तु के गति मापने वाला यंत्र हो जाएगा गायरोस्कोप। ऑप्शन हो जाएगा बी। कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है उसे चेकिंग करने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीग्राफ का। ऊंचे ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है उसे चयन करना है। समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथन में से कौन सा कथन जो है असत्य है उसका चयन करना है। तो बारी बारी हम लोग देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, और ये कथन जो है सत्य है। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, ये भी सत्य है। समतल दर्पण में दर्पण से बिंब की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है, ये भी सत्य है। तो इसमें तीनों सत्य है। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, जो कि यही गलत है। पार्श्व उत्क्रमण होता है, इसलिए इसमें गलत छापना था। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 29 नंबर है तेल जल की सतह यानी कि पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तेल जो है जल के सतह पे फैल जाता है, इसका मुख्य कारण कहेगा तो तेल के पृष्ठ तनाव पानी से क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। पृष्ठ तनाव के कारण ही पेंट के जो ब्रश होता है आपस में चिपक जाते हैं। पृष्ठ तनाव के एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। द्रव्य के ताप बढ़ने पे उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो ये घटता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो देखते हैं। कार्य के एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है। शक्ति यानी कि सामर्थ्य के एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। विभवांतर को हो जाएगा वोल्ट। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, और कार्य करने की दर को कहा जाता है शक्ति। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में करा कि किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? ये बल हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, जिसे हम लोग आभासी बल भी कहते हैं। अपकेंद्रीय बल को आभासी बल कहा जाता है, और घर्षण बल को क्षयकारी बल भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा
ध्वनि तरंग निम्नलिखित में किस माध्यम में नहीं चल सकेंगी? ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में यात्रा नहीं करती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। ध्वनि तरंगे के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा। बिजली चमकने यानी कि तड़ित से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो इसमें अत्यधिक मात्रा में होता है विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन हो जाएगा बी। बैटरी में कहेगा तो रासायनिक ऊर्जा होता है और कोयला से ऊष्मीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने लेजर के आविष्कार किया? तो लेजर के आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? थियोडोर मेनन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रेशर कुकर के आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? डेनिस मैपिन के द्वारा प्रेशर कुकर के आविष्कार किया गया था। 35 हो जाएगा। अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं कौन सा कथन अल्फा किरणों के बारे में सत्य नहीं है। बारी बारी देख लेते हैं। ये एक धन आवेशित किरण है, ये कथन जो है सत्य है। अल्फा किरण धन आवेशित किरण है। ये विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाते हैं, ये भी सत्य है। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये जो है गलत है क्योंकि ये फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव जो है डालता है। तो इसमें असत्य छाटना था तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो है सही नहीं है। आगे भी देख लेते हैं। इनका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है, ये भी सही है। अल्फा किरण के जो वेग होता है प्रकाश के वेग के 1/10 होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अल्फा किरण के जो है आयनन क्षमता अधिक होता है और वेधन क्षमता क्या होता है? कम होता है। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करें, यानी बढ़ते क्रम में परमाणु भार के अनुसार तत्वों के सही क्रम को चिन्हित करना है। तो इसमें वैसे देख लीजिए, जिसका परमाणु क्रमांक के लगभग दोबारा जो होता है परमाणु भार होता है, तो परमाणु क्रमांक के अनुसार सजा लीजिए पहले। तो देखते हैं कि परमाणु भार के अनुसार तत्वों के सही क्रम इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें पहले एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम के परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है? तो ये होता है 13 है। इसके बाद हो जाएगा लोहा के परमाणु क्रमांक 26 होता है। इसके बाद तांबा हो जाएगा, इसका होता है 29। इसके बाद हो जाएगा चांदी, इसका होता है 47। लगभग परमाणु क्रमांक के दोबारा जो है परमाणु भार होता है, तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो कांचा आम होता है इसमें आपको बताना है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। और ये क्वेश्चन संदेह लायक नहीं है, ये सही है, ये नेट पे चेक किए हैं। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। संतरा और नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। दूध में हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। सिरका में होता है एसेटिक अम्ल। 38 नंबर है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका सूत्र होता है CaOCl2। अमोनियम क्लोराइड के सूत्र हो जाएगा NH4Cl। बूझा चूना किसे कहा जाता है? बूझा हुआ चूना कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 39 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किस बहुलक का उपयोग करते हैं? ये हो जाएगा पॉलीएमाइड। ऑप्शन हो जाएगा सी। नॉन स्टिक बर्तन पे किसका परत चढ़ाया जाता है? तो यह टेफ्लॉन का परत चढ़ाया जाता है। स्विच बनाया जाता है बैकेलाइट का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। सूखी सेल में निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो सूखी सेल में पाई जाती है कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन हो जाएगा सी। गन मेटल में गन मेटल में कौन कौन सा अवयव रहता है? यानी गन मेटल ये किसका मिश्रण होता है? तो गन मेटल तांबा, जास्ता तथा टीन के मिश्रण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। वही जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जर्मन सिल्वर कहेगा तो ये तांबा, जास्ता तथा निकेल का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर में निकेल होता है और वही गन मेटल में होता है निकेल का स्थान पे टीन। बाकी तांबा और जास्ता जो है ये होता है कॉमन। पीतल में होता है तांबा तथा जास्ता। आगे बढ़ेंगे, 42 नंबर हो जाएगा।
भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड खाली स्थान का एक उदाहरण है। यानी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ये किसका एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग का। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ये सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग का एक उदाहरण है। 43 है, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के सिफारिश का आधार क्या था? यानी किसके सिफारिश पे जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी? आपको बताना है किसके सिफारिश पे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सिफारिश पे। ऑप्शन हो जाएगा ए। सैंडलर आयोग के गठन 1917 में किया गया था। संबंध हो जाएगा शिक्षा से। कोठारी समिति के योगदान कहेगा तो 10+2+3 जो मॉडल लाया गया है ये कोठारी समिति के इसमें योगदान है। कोठारी समिति गठन 1964 में किया गया है। 44 हो जाएगा, जुगनू एक प्रकार का है जो रात के नहीं उड़ता है, पक्षी जो रात में उड़ता है, नहीं देखते मच्छर जैसा जो जलता है उसे कहते हैं जुगनू। तो जुगनू कह रहा है कि एक प्रकार के क्या है? तो जुगनू एक प्रकार की कीट है। ऑप्शन हो जाएगा बी। कीट के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उसमें कितने पैर होते हैं? 6। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 45 नंबर। एपीफाइटस यानी कि औधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पे निर्भर हैं। तो आपको बताना है कि किस लिए अन्य पौधे पे निर्भर हैं औधिपादप? तो ये यांत्रिक अवलंबन के लिए। ऑप्शन हो जाएगा डी। 46 है, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा कौन? तो अग्नाशय। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं और इसका कारण है कि ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। सबसे बड़ा कहेगा ग्रंथि कौन हो जाएगा? तो यकृत हो जाएगा। और सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा तो थायराइड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 47 है, हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? तो हेपेटाइटिस बी होने के मुख्य कारण हो जाएगा विषाणु यानी कि वायरस। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये प्रभावित करता है किसे? यकृत लीवर को। दामा या गांजापन ये कवक के कारण होता है। अतिसार होता है प्रोटोजोआ के कारण। हैजा होता है जीवाणु के कारण। 48 है, साधारणतः ओराबैंकी खरपतवार पाया जाता है। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार जो है पाया जाता है। तो ये पाया जाता है तंबाकू के खेत में। मोजेक रोग तंबाकू में ये वायरस के कारण होता है। जास्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। और गेहूं के खेत में जो रस्ट रोग होता है ये होता है कवक के कारण। आगे बढ़ेंगे, 49 नंबर हो जाएगा। पौधों में कह रहा है कि पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? पौधे में एंजाइम सक्रियता होता है ये मैग्नीज के कह रहा है कि सक्रियता के कारण। मटर में मार्स रोग ये मैग्नीज के कमी के कारण होता है। 50 नंबर हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है ये संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन हो जाएगा ए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस कहा जाता है। इसका खोज 1886 में अल्टमैन के द्वारा किया गया। नामकरण कहेगा कौन किए थे? तो ये किए थे बेंडा। गोल्जी काय को कोशिका का यातायात पुलिस कहा जाता है या ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। आगे 1 लाइनियर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल। एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो सऊदी अरब में कहेगा तो ये सऊदी अरब में स्थित मरुस्थल हो जाएगा अल नाफुद ये सऊदी अरब में स्थित है। दस्त ए लुट कहेगा जो मरुस्थल ये ईरान में है। थार मरुस्थल भारत एवं पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल जो है ये दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल है। तकला मकान कहेगा ये मरुस्थल स्थित है चीन में। तकला मकान कहाँ पे स्थित है? तो चीन में। गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे अफ्रीका में स्थित प्रमुख मरुस्थल। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में स्थित है। सहारा ये सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। जुराब मरुस्थल चाड में है। बायूदा कहेगा तो ये सूडान में है। और अल जफ मरुस्थल हो जाएगा माली में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल।
रेड डेजर्ट कहेगा तो ये यूएसए में बा। मोजोवा कहेगा मोजावे, मोजावे मरुस्थल ये यूएसए में स्थित है। कोलोराडो मरुस्थल यूएसए में स्थित है। ये तीनों हो जाएगा यूएसए में। रेड डेजर्ट तथा मोजावे, कोलोराडो ये तीनों है यूएसए में। चिहू आहुआन कहेगा चिहू आहुआन ये यूएसए एवं मैक्सिको में स्थित है। सोनोरोन मरुस्थल ये यूएसए एवं मैक्सिको में स्थित है। ये जो है प्रसिद्ध ही आते रहता है। आगे देखेंगे दक्षिणी अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल। अटाकामा कहेगा तो ये किस देश में है? चिली में है। पैंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। ये भी दोनों महत्वपूर्ण है। अटाकामा चिली में, पैंटागोनिया कहेगा तो अर्जेंटीना में। ऑस्ट्रेलिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल हो जाएगा गिब्सन, तो ये हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी कहेगा तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया कहेगा दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत। आल्प्स पर्वत कहेगा तो ये मध्य यूरोप में है। गोलन की पहाड़ी कहेगा तो ये मध्य एशिया में है। एपी9 पर्वत ये इटली में है। और एटलस पर्वत कहेगा तो अफ्रीका में है। एटलस जो पर्वत है ये है अफ्रीका में। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।